हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल एग्जाम एनर्जी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी बुक है जिसका नाम है गोधुली के पाठ 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ का हम VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। वह इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके वार्षिक परीक्षा में बहुत सहायता करेगा। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि अगर वार्षिक परीक्षा में भारत से हम क्या सीखे अगर जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उठाएगा वह इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं इसी में से कोई होगा। इसीलिए इसको बहुत अच्छा से आपको देखना है, समझना है और याद रखना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक शुभ विचार है, क्योंकि आपके मन में हम हमेशा एक एक शुभ विचार लेकर आते रहते हैं। क्योंकि आदमी के अंदर अगर शुभ विचार, अगर अच्छा वचन ना हो तो उसका जीवन सफल नहीं हो सकता है। जिससे कि देखिए यहाँ पर शुभ विचार है कि जिस प्रकार बबुल के पेड़ पर आम का फल आ नहीं सकता, अगर आप चाहे कि बबुल के पेड़ जो है उस पर आम का फल उगा दे तो नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार कर्म किए बिना सफल बना नहीं जा सकता है, और जब तक कर्म हम नहीं करेंगे तब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कर्म करना जरूरत होता है। यानी कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अपने भाग पर इतलाते हैं लोग कि जो भाग में लिखा होगा वही होगा, कितनों करबा चतुराई कर्म के लिखल भाव ना जाई, लोग ऐसे बोलता है। देखो यह सब गलत बात है। यानी अगर आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो बताइए क्या आप डॉक्टर बन पाइएगा? नहीं बन पाएंगे। आपके कर्म में लिखा है का डॉक्टर बना हुआ? अगर आपके कर्म में लिखा रहेगा डॉक्टर बनने का तो आप क्या कीजिए, बस ऐसे रह जाइए, कहीं ना कहीं से आपको सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा और आपके पास नॉलेज भी आ जाएगा। तो ये सब इस तरह लोग बोलता है कि कितनों करब चतुराई कर्म के लिखल भाव ना जाए, ये सब गलत बात है। देखिए ये सही बात है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म में जो लिखा होता है वही होता है। कहीं कर्म में यह लिखा हो कि कर्म करने के बाद में आपको मिले तो आप क्या कीजिएगा? कर्म छोड़ दीजिएगा? आपके जो भाग में लिखा होता है आपके साथ वही होता है। इस बात को हम भी मानते हैं और सब लोग मानते हैं। लेकिन अगर भाग में यह लिखा हो कि कर्म करने के बाद में आपको सफलता मिलेगा तो बिना कर्म की आप सफल हो पाइएगा? नहीं हो पाइएगा। इसीलिए अपने भाग पर मत भरोसा रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल की चिंता उसे छोड़ देनी चाहिए, ईश्वर उसे किसी न किसी रूप में दे ही देगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो ऑप्शन ए है विधि शास्त्र, ऑप्शन बी है नीति कथा, ऑप्शन सी है भाषा विज्ञान, ऑप्शन डी है दैवत विज्ञान। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति कथा। अगला क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? देखो दारिश नामक, जैसे दारिश एक घड़ा का नाम है, उस घड़ा में क्या था? सोना का सिक्का भरा हुआ था, ठीक ना, सोना का सिक्का था। तो यानी सोने के सिक्के से भरा हुआ जो घड़ा था जिसका नाम था दारिश, इस दारिश को किसको मिला? तो ऑप्शन ए है हेकल, ऑप्शन बी है हकर्स, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, मतलब कितने वर्ष की अवस्था में? तो इसका ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 18। तो देखिए यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका 18 वर्ष। यानी 18 साल की उम्र में इन्होंने यानी जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है उसमें संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारंभ किए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने, 4 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है?
स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो ऑप्शन ए है टी.एस. इलियट को, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी है मैक्स मुलर को, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय को, है ना। इसका चारों ऑप्शन है, तो ये बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को ही बोले हैं वेदांतियों का वेदांती। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? देखो उल्टा क्वेश्चन, यानी मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा? तो हम 4 नंबर क्वेश्चन पढ़े कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों के वेदांती कहा, तो इसका आंसर था मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? जो मेघदूत था, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन ए है ईश्वर पेटलिकर ने, ऑप्शन बी है रूसो ने, ऑप्शन सी है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन डी है सातकोरी होता ने। बोले इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? यह क्या है? इसका मतलब विधा बताना है। भारत से हम क्या सीखे क्या है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है भाषण, ऑप्शन डी है व्यक्ति चित्र। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो यह आपका भाषण है, यानी भाषण के द्वारा, भाषण में से इसको लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन मेरा है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? मतलब देखिए मैक्स मुलर कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं। तो बोलिए ऑप्शन ए है आपका भारत के नागरिकों में, ऑप्शन बी भारत के गरीब गुरबों में, ऑप्शन सी है भारत के शहरियों में, ऑप्शन डी भारत के ग्रामवासियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के ग्रामवासियों में। सच्चे भारत के दर्शन जो होता है भारत के ग्रामवासियों में। इसका जो क्वेश्चन है 8 नंबर, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत माता की आत्मा कहाँ निवास करती है? या भारत माता की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो वो होता है ग्रामों में, यानी गांवों में। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नौ नंबर है, प्लेटो और कांट थे महान। मतलब प्लेटो और कांट थे महान। ऑप्शन ए है वीर, ऑप्शन बी है दार्शनिक, ऑप्शन सी नाविक, ऑप्शन डी सैनिक। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दार्शनिक। प्लेटो और कांट थे महान, किस में? दार्शनिक में। दार्शनिक में ये दोनों व्यक्ति प्लेटो और कांट दोनों महान थे। चलिए अगला क्वेश्चन, नृवंश विधा का संबंध किससे है? नृवंश विधा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी है प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन सी है मानव विज्ञान से, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष विज्ञान से। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है मानव विज्ञान से। किसे? मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी मैक्स मुलर ने, ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य ने, ऑप्शन डी अमरकांत ने। यानी हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो ये चारों ऑप्शन में बताइए क्या होगा सही। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और आपको जिस प्रकार का वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में लिखिए, उस प्रकार का हम वीडियो अपलोड करने की पूरा कोशिश करेंगे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। क्या चाहिए? मैक्स मुलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? चलिए यहाँ पर बहुत अच्छा, यह इतिहास का भी क्वेश्चन हो गया। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ऑप्शन है यहाँ 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1750 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, आप बता दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। चलिए हम आगे चलते हैं। तेरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर यहाँ पर, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? सॉरी, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 6 सितंबर 1823 ईस्वी में, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 6 नवंबर 1823 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। तो आपको तो कंफर्म हो जाना है कि 1823 तो होबे करेगा। अब 6 भी होगा, अब वो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। तो बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दिसंबर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। यानी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में यानी मैक्स मुलर का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो ऑप्शन ए है मालविका गीमित्रम का, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शाकुंतलम का, ऑप्शन सी है मेघदूतम का, ऑप्शन डी है रघुवंशम का। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर है मेघदूतम का। मेघदूतम का उन्होंने अनुवाद किए। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, नृवंश विधा में, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, नृवंश विधा में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत एक जीता जागत, अब क्या है? नृवंश विधा में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत एक जीता जागत है ना। अब क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रयोगशाला लगेगा, ऑप्शन बी संग्रहालय ही लगेगा, ऑप्शन सी वेधशाला लगेगा, ऑप्शन डी उदाहरण होगा। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा संग्रहालय ही लगेगा, संग्रहालय ही होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब किसे माना जाने लगा? प्रचलित कहावतों यानी 16 नंबर क्वेश्चन में प्रचलित कहावतों का प्रमुख स्रोत अब किसे माना जाने लगा? तो ऑप्शन ए है सिख धर्म को, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म को, ऑप्शन सी हिंदू धर्म को, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म को। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका बौद्ध धर्म। क्या चाहिए? बौद्ध धर्म, यही होगा। अगला क्वेश्चन, किसके समय में भारत सीरियस और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे? किसके समय में भारत सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य यानी सीरिया और फिलिस्तीन दोनों के बीच आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे? तो ऑप्शन ए है सोलोमन, ऑप्शन बी यूनानियो, ऑप्शन सी मैक्स मुलर, ऑप्शन डी शाहनामा। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सोलोमन, सोलोमन होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ऑप्शन ए है भारतीयों की,
ऑप्शन बी ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की, ऑप्शन सी आर्यों की, ऑप्शन डी हिंदुस्तानियों की। तब बोलिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। देखो यहाँ पर ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, यानी भारत जो भूमि है वो किसकी है, तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। जो वेद वाला धर्म है उसी का भूमि है, क्योंकि पहले से चलते आ रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में आप अपने आप को सर्वत्र किनके बीच खारा पाएंगे। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र किनके बीच खारा पाएंगे। तो ऑप्शन ए अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच, ऑप्शन बी है वर्तमान और भविष्य के बीच, ऑप्शन सी यूनानियों और पारसियों के बीच, ऑप्शन डी है प्राकृतिकता और कृत्रिमता के बीच। तो बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही होगा आपका अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच। इसका सही आंसर ए होगा। क्या होगा ए। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की अत्यधिक प्राचीन भाषा कौन सी है, मतलब सबसे पहले की भाषा क्या है। तो ऑप्शन ए है आर्य, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी पुरानी हिंदी। तो बोलिए क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। मैं संस्कृत के बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि संस्कृत सभी भाषा का जननी कहा जाता है, क्योंकि ईसाई जो धर्म है, ईसाई धर्म के उत्पत्ति होने से 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व ही 1500 ईस्वी पूर्व ही संस्कृत भाषा में ऋग्वेद लिखा चुका था। अब समझिए, जिस समय ईसाई धर्म की उत्पत्ति नहीं हुआ था उस समय उसके 1500 ईस्वी पूर्व ही संस्कृत भाषा में ऋग्वेद लिखा गया था। इसीलिए सभी भाषा का जननी कहा जाता है संस्कृत भाषा को। इस दुनिया में जितने भी भाषा की उत्पत्ति हुआ है उस सब भाषा समझिए कि संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुआ है। इस बात को सब लोग मानते हैं। चलिए आगे है आपका, यदि हम 21 नंबर क्वेश्चन, यदि हम जानना चाहे कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें डैडस के शब्दकोश देखने होंगे। देखो क्वेश्चन तो बड़ी खतरनाक है हो, दिमाग हिला दिया। अरे हिलाएगा क्या। यदि हम जानना चाहे कि आर्य लोग, जानना चाहे कि आर्य जो लोग हैं, भारत में पढ़ रहने वाले जो लोग थे उसको आर्य लोग बोला गया। आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व, अनेक शाखाओं में जो बट गया उसके बटने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें डैडस के शब्दकोश देखने होंगे। इस बात को पता करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है आर्य भाषाओं, ऑप्शन बी ग्रीक भाषाओं, ऑप्शन सी हिंदी भाषाओं, ऑप्शन डी संस्कृत भाषाओं। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका आर्य भाषाओं। मतलब आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग चूहे के बारे में जानते थे कि नहीं। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका है। 22 नंबर, भारत को सर विलियम्स जोन्स जैसे अभी न जाने कितने डैडस की आवश्यकता है। मतलब भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न कितने डैडस की आवश्यकता है। यानी ऑप्शन ए वैज्ञानिकों की। अब समझिए कि जो विलियम्स जोन्स क्या थे, वैज्ञानिकों की, दार्शनिकों की, ऑप्शन सी महापुरुषों की, ऑप्शन डी स्वप्नदर्शियों की। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए वैज्ञानिकों की, क्योंकि यह वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, डैडस को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और
सिंध के पुराने मैदान में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। देखिए, डैडस को यह सोचकर निराश नहीं होना जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदान में अब उसके लिए विजय करने की कुछ भी शेष नहीं रहा। ऑप्शन ए है सिकंदर, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी नए सिकंदर, ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका नए सिकंदर। कौन? नए सिकंदर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। भारत में धर्म के वास्तविक डैडस का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत में धर्म के वास्तविक डैडस का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। तो ऑप्शन ए है उद्भव, ऑप्शन बी उत्पत्ति, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी रूप। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है उद्भव। क्या होगा? उद्भव। अगला क्वेश्चन आपका है सब पुराने अच्छे नहीं होते। देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। मतलब इस बात को किसने कहा कि सब पुराना अच्छा नहीं होता और सब नए खराब नहीं होते? इस बात को किसने कहा? ऑप्शन ए है विवेकानंद की, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी कालिदास की। बोलिए ये किसका होगा आंसर? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस बात को कालिदास ने कहे थे। किसने कहे थे? कालिदास। मैं थोड़ा देर इसलिए रुक रहा हूँ कि आप लोग भी अपने मन में थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा कि हाँ, कि सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हारिस क्या है? हारिस क्या है? ऑप्शन ए है प्राचीन कालीन चांदी का सिक्का, ऑप्शन बी प्राचीन कालीन सोने का सिक्का, ऑप्शन सी एक धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन डी एक देवता। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? 26 का आप सोचिए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्राचीन कालीन सोने का सिक्का, यही दारिस। अभी तो आपको बताया ना ऊपर कि दारिस क्या है। तो दारिस में क्या था? एक वो घड़ा था जिसमें सोना का सिक्का भरा हुआ था। यानी सोने के सिक्का से भरा हुआ जो घड़ा उसको दारिस कहा गया। तो प्राचीन कालीन सोने का सिक्का दारिस हो गया। आगे चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। शाहनामा का रचना काल है। मतलब शाहनामा जो व्यक्ति हैं, ये रचना काल इनका कब तक इन्होंने लिखने का काम किए? ऑप्शन ए है 7वीं 8वीं सदी, ऑप्शन बी 10वीं 11वीं सदी, ऑप्शन सी 14वीं 15वीं सदी, ऑप्शन डी 5वीं 6वीं सदी। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 10वीं 11वीं सदी। 10वीं 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। हकर्स थे। क्या चाहिए? हकर्स थे। हकर्स थे। ऑप्शन ए वनस्पति वैज्ञानिक, ऑप्शन बी भूगर्भ शास्त्री, ऑप्शन सी प्राणी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी यानी पुरातनविद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन भारत 29 नंबर क्वेश्चन है भारत किस धर्म की शरण स्थली है? जो भारत है किस धर्म की शरण स्थली है? तो ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैदिक धर्म, ऑप्शन डी जरयुष्ट धर्म। तो इसमें बताइए क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा जरयुष्ट धर्म। अगला क्वेश्चन है लैटिन में चूहा के लिए कौन शब्द है? लैटिन में चूहा के लिए कौन शब्द है?
ऑप्शन ए है मूस, ऑप्शन बी माइस, ऑप्शन सी मूस, ऑप्शन डी मूस। यानी यहाँ पर देखना है यानी श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द है, यानी सुनने में सब एक जैसा लगेगा लेकिन आपका इसका अर्थ होगा का चीज अलग अलग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ई वाला सी। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो ऑप्शन है ए भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी है फारस का राजा, ऑप्शन सी है महान दार्शनिक, ऑप्शन डी है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा भारत का गवर्नर जनरल। यही वारेन हेस्टिंग था भारत का गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन कौन सी भाषा आर्य भाषाओं की अग्रजा है। 32 नंबर क्वेश्चन है कौन सी भाषा आर्य भाषाओं की अग्रजा है, मतलब पहले की है। तो ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी पुरानी केल्टिन भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत जो भाषा है यानी आर्य भाषाओं की अग्रजा है। अगला क्वेश्चन है आपका है मेघदूत का जर्मन में पदानुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन में पदानुवाद किसने किया। तो ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी राजी सेठ, ऑप्शन डी जॉन राइटर। तो इसके पहले मैंने बताया मैक्स मुलर के बारे में, तो यानी मैक्स मुलर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन है प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है लघु मानव, ऑप्शन बी है महामानव, ऑप्शन सी है प्राचीन मानव, ऑप्शन डी निर्धन मानव। तो इसका सही आंसर क्या होगा बोलिए। यानी प्रत्न श्रहेकल थे। तो ऑप्शन ए है प्राणी वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है वनस्पति वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है भूगोल शास्त्री, ऑप्शन जो डी है खगोल शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा बोलिए। तो इसका सही आंसर है आपका प्राणी वैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी है उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी जर्मन भाषा और साहित्य, ऑप्शन डी रूसी भाषा और साहित्य। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा साहित्य। यही आपका सही आंसर होगा। चलिए इस तरह से इस पाठ का पूरा क्वेश्चन जितना लगा कि इस पाठ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन का संग्रह पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।